Hello everybody, my name is Rohit and welcome to our channel Code Code Code. So if you are new to this channel then please do subscribe to our channel. तो बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम लोग को TCS निंजा टॉपर का टेस्ट आया, ठीक है। तो उसके लिए मैं बताता हूँ क्या क्या करना है अभी। TCS निंजा के बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है, सॉरी TCS निंजा टॉपर टेस्ट, क्योंकि एकदम नया आया, उसका नाम चेंज हो गया। क्योंकि हर बार होता था TCS जो टॉप करते थे, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज किसके बारे में, तो हम लोग डिस्कस करेंगे निंजा, हम लोग डिस्कस करेंगे निंजा टॉपर टेस्ट के बारे में। तो चलो हम लोग इसका डिस्कस करते हैं। राइटिंग को इग्नोर करना। तो इसमें आता क्या क्या है और सबसे पहले ये है क्या, तो मैं बता देता हूँ कि जो टॉप 10% लोग हैं, यानी कि जो TCS निंजा दिए हैं, ठीक है। सबसे पहले क्लैरिफिकेशन क्लियर होना चाहिए कि जो निंजा दिए हैं वो जो उसमें जो टॉप 10% है पूरे, उनको TCS निंजा टॉपर टेस्ट के लिए बुलाया गया है। उसमें होगा तुम्हारा क्या, तो उसमें होगा क्वांट सेक्शन यानी कि एप्टीट्यूड सेक्शन होगा और कोडिंग सेक्शन होगा सेम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लेवल थोड़ा हाइयर रहेगा, कोडिंग का लेवल भी हाइयर रहेगा और एप्टीट्यूड का लेवल हाइयर रहेगा। इसको अगर तुम लोग क्लियर करते हो ये टेस्ट को, देन तुम लोग को इंटरव्यू देना होगा डिजिटल के लिए। अगर वो क्रैक करते हो देन 7 लाख का पैकेज होगा। इफ इफ ऐसा केस आता है कि मान लो कि तुम लोग ये क्रैक कर लिए और डिजिटल का इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाए, तब तुम लोग के पास निंजा का ऑफर रहेगा, यानी कि निंजा का इंटरव्यू तुम लोग दे सकते हो। अगर निंजा का इंटरव्यू दे दिए तो ऑफर मिल जाएगा, अगर निंजा भी क्रैक नहीं कर पाए तो वो ऑफर पूरा कैंसिल हो जाएगा। यानी कि तीन चीजें स्टेप समझना। सबसे पहले निंजा दिए, तो जो निंजा के लिए क्वालिफाई है उसका डायरेक्ट निंजा का इंटरव्यू है, वो क्रैक करेगा तो उसको निंजा का ऑफर मिलेगा। अगर वो नहीं क्रैक करता है तो उसको निंजा का ऑफर नहीं मिलता है। जो निंजा टॉपर टेस्ट के लिए आया है उसको क्या होगा कि एक टेस्ट देना होगा जो कि डिजिटल के लिए है। अगर वो टेस्ट में क्लियर नहीं कर पाता है, ठीक है, तो उनके पास क्या होगा कि निंजा का जो ऑफर है वो निंजा में दे सकते हैं इंटरव्यू, ठीक है। लेकिन अगर मान लो इंटरव्यू में चले गए डिजिटल में, तो बेस्ड अपॉन योर परफॉर्मेंस, अगर तुम अच्छा नहीं भी कर पाते हो तब भी तुम्हारे पास निंजा का ऑफर रहेगा, ठीक है। अगर तुम एकदम अच्छा नहीं कर पाते हो तब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, ना ही तुम्हें डिजिटल मिलेगा ना ही तुम्हें निंजा मिलेगा। तो होप कि तुम लोग को क्लियर हो चुका है ये चीज। अब बात कर लेते हैं हम लोग की सिलेबस का, कि सिलेबस क्या क्या होगा, हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। तो एप्टीट्यूड, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एप्टीट्यूड पढ़ना है तो भाई RS अग्रवाल अगर तुम कर लिए, तुम RS अग्रवाल बुक कंसिडर करो इसके लिए। क्योंकि यहाँ लेवल थोड़ा टफ है और मैं नहीं बोलूंगा कि सिर्फ इंडिया बिक्स या ऑनलाइन वेबसाइट से कुछ देख के तुम चले जाओ। एप्टीट्यूड RS अग्रवाल से करो प्रैक्टिस। एक वाईफाई स्टडी चैनल है यूट्यूब का, बहुत ही बेस्ट चैनल है तुम्हारा, और वहाँ अच्छे लेवल का यानी कि गवर्नमेंट लेवल का तुम्हारा तैयारी होता है एप्टीट्यूड का। तो वाईफाई स्टडी से पढ़ो, RS अग्रवाल से पढ़ो, ठीक है। और उसके बाद प्रैक्टिस करो तुम जाके इंडिया बिक्स पे, और वहां पे मॉक टेस्ट दो। इंडिया बिक्स पे मॉक टेस्ट अगर देते हो तो सबसे बेस्ट होता है कि टाइम के हिसाब से पता चल जाता है तुम लोग कितना टेस्ट दे रहे हो। तो RS अग्रवाल को पढ़ो, वाईफाई स्टडी को पढ़ो, एंड मैं मॉक टेस्ट दो कहाँ पे, इंडिया बिक्स पे, ठीक है। मैं सारे का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वाईफाई स्टडी, RS अग्रवाल, मॉक टेस्ट। अब आता है भैया कि कोडिंग का कौन कौन चैप्टर आएगा। तो देखो कोडिंग का जो मेनली मैं देखा हूँ पिछले बार जो ऑन कैंपस में आया था वो एरे से था, स्ट्रिंग से था, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा मैथ बेस्ड क्वेश्चन 100% रहता है। 100% ऐसा नहीं कि सबके स्लॉट में, लेकिन मैथ बेस्ड क्वेश्चन जरूर रहता है। उसके बाद तुम्हारा एल्गोरिदम बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा रहता है सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। सर्चिंग हो गया भैया, एंड सॉर्टिंग हो गया। तो यही कुछ छः छः पाँच छः चैप्टर रहता है। मैं अभी तक देखा नहीं हूँ कि ग्राफ या ट्री या लिंक लिस्ट से कुछ पूछते हो। हाँ इंटरव्यू में जरूर पूछ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो चांस रहता है, ज्यादातर जो चांस रहता है, और मैं जो देखा हूँ ऑन कैंपस का, मैं
टीसीएस डिजिटल का दोनों स्लॉट का क्वेश्चन बना दिया हूँ। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सारे अपडेट्स मैं कहाँ देते रहता हूँ, टेलीग्राम पे, तो वहां भी आप लोग जुड़िए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और अपडेट्स लाता रहूं। ठीक है, और कोई भी अगर कंफ्यूजन हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि हम लोग इसका ये से चैप्टर को एकदम डीप पढ़ लेना, और इसका तैयारी मैं सबसे अच्छा बोलूंगा कि जीएफजी से करो तुम लोग। एल्गोरिदम बेस्ड क्वेश्चन सबसे पहले क्या करो, थ्योरी पढ़ लो। थ्योरी के लिए मैं सारा चीज पढ़ा चुका हूँ, एरे, स्ट्रिंग, मैथ बेस्ड, एल्गोरिदम बेस्ड क्वेश्चन, सर्चिंग, सॉर्टिंग ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ। 4-5 क्वेश्चन में टीसीएस डिजिटल का भी बना दिया हूँ। तो तुम लोग उसको देख के आइडिया लगाओ कैसे, और जाके जीएफजी से या लीड कोड से अलग अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जो कि अच्छे अच्छे कंपनी में आ चुका है। हाँ, ग्रेडी का भी प्रॉब्लम आ सकता है, मैं देखा हूँ कि ग्रेडी का प्रॉब्लम पूछते हैं वो लोग। ठीक है, तो तुम लोग जाके ये टॉपिक का लीड कोड और जीएफजी इस पे प्रैक्टिस करो अच्छे से, और तुम लोग का 100% चांस है कि बन जाएगा। अगर तुम लीड कोड और जीएफजी के प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी लेवल के अगर सॉल्व कर लेते हो तो टीसीएस डिजिटल आसान हो जाता है। ठीक है, तुम लोग जाके वो सब क्वेश्चन सॉल्व करो। उसके बाद जब टेस्ट हो जाएगा देन हम लोग क्या करेंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन का देखेंगे कि इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करें हम लोग। और बहुत सारे लोगों से अब तो ये हो गया हम लोग का कि टीसीएस निंजा टॉपर टेस्ट का हम लोग पूरा क्लियर कर दिए कि एप्टीट्यूड कहाँ से पढ़ना है हम लोग को, कोडिंग कहाँ से पढ़ना है, प्रैक्टिस कहाँ से करना है, मॉक टेस्ट कहाँ से देना है। सारा चीज मैं क्लियर कर दिया हूँ, सारा का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सोर्स का। तो तुम लोग रिसोर्स अच्छा से देख के फॉलो करना, एंड कोई भी डाउट हो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब आता है बात कि हम लोग टीसीएस निंजा का अभी बहुत सारे लोग का नहीं हुआ है। ठीक है, अभी धीरे धीरे चल रहा है, तो मैं जहां तक पूछ सकता हूँ, जहां तक पूछ सकता हूँ जहां तक पूछ सकता हूँ हम लोग, तो उसमें क्या बोल रहा है, उसमें क्या बोल रहा है कि तुम टीसीएस निंजा में क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। तो टीसीएस निंजा में हम लोग इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करेंगे भैया, तो इंटरव्यू प्रिपरेशन हम लोग कैसे करेंगे, तो इसके लिए देखो सबसे अच्छा मैं बताता हूँ अभी के टाइम। अभी देखो तुम लोग के पास टाइम नहीं है, जितना पढ़ सकते थे पढ़ लिए। ठीक है, अब क्या करो, बेस्ट तरीका है इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखो जिस ब्रांच के हो तुम। ठीक है, क्योंकि देखो इंटरव्यू एक्सपीरियंस से पता चल जाएगा कि तुम क्या क्लियर हो चुके हो। क्योंकि अब क्या करो कि देखो अब जो है तुम्हारा मेन चीज, रिज्यूमे से कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट राउंड पार कर चुके हो। अब है तुम्हारा डीएसए, सब्जेक्ट, प्रोजेक्ट, और जो रिज्यूमे में तुम बना चुके हो उसके लिए ऑलरेडी रिव्यू बना चुका हूं मैं। ठीक है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारा प्लेलिस्ट टीसीएस का प्लेलिस्ट नीचे है, जाके देख सकते हो। ठीक है, मैं कुछ दिन पहले ही बनाया था। तुम लोग जितना इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़ोगे, और जो जो क्वेश्चन लगता है कि तुम लोग को ये नहीं आता है मेरे से, और क्या करो अपने ब्रांच का पढ़ो। अगर तुम सीएस के हो तो सीएस से पढ़ो, अगर तुम आईटी के हो तो आईटी सीएस आईटी सेम ही होता है, और तुम मैकेनिकल कोर ब्रांच से हो, सिविल के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, ईसीई के हो, तो बहुत सारा एक्सपीरियंस जीएफजी पे आर्काइव से मिलेगा, और तुम उस ब्रांच से देखो कि तुम लोग का कोर ब्रांच से क्या पूछते हैं। और जो लगता है कि तुम लोग को, जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज बीसीएनएफ। ठीक है, मान लो व्हाट इज बीसीएनएफ पूछ दिया, तो ये ज्यादातर सीएसआईटी में पूछते हैं, ऐसा मैं देखा हूँ। तुम लोग अपना कोर ब्रांच का अपना सब्जेक्ट से ज्यादा पूछते हैं। ठीक है, तो तुम लोग को लग रहा है कि अच्छा बीसीएनएफ नहीं पता है, तो देखो मान लो कि देखा बीसीएनएफ, अच्छा ये नया टॉपिक है हम लोग पढ़ लेते हैं क्या है। तो तुम लोग अब इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखो, ये क्वेश्चन है कॉपी में लिख लो, उसको नहीं आता है उसका एक्सपीरियंस देख के और याद कर लो बस। तो ये सिंपल सा तरीका था, इतना ही करना है। अगर कोई भी डाउट आता है तुम लोग को देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल सॉल्व ऑल योर डाउट्स। थैंक यू।